इंटरव्यू को क्रैक करने के तरीके होते हैं। दो आपको चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो लास्ट में वो सवाल आपसे जरूर पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तब आपको मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज अब मत बोलना है ऐसे, सर 1 लाख रुपए लूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन 3 लाख की है, 1.5 लाख की है। पैसा नहीं बोलना साहब, वहां पैसा मत बोलिएगा। मेरा आंसर क्या होता? मेरा आंसर ये होता कि सर मुझे काम करने का मौका दीजिए, मैं 1 साल में वैल्यू क्रिएट करूंगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, उसके बाद सोच लीजिएगा, बैठ के सोच लेंगे। आप क्या करें उसे जरा समझिए। आप बोल रहे हैं कि सर मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं 1 साल में इतना कुछ करके दिखाऊंगा कि उसके बाद आप खुद से बोलोगे कि तुझे क्या चाहिए। मजा तो उसी में आता है ना। वो कहावत सुने हो क्या? कौन सी वाली? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। साहब ये मेंटेलिटी के साथ जाना है आपको। शुरू में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात मत कीजिएगा। ऑब्वियसली कंपनी आपसे जानबूझ के सवाल पूछती है, समझ में आ रहा है? इस सवाल में एक बात समझ लीजिएगा, आपको मिनिमल नॉर्म्स में उतनी सैलरी तो मिलेगी ही जो मार्केट में उस पोजीशन के लिए डिमांडेबल है। समझ रहे हो? वीडियो एडिटर की मिनिमम सैलरी कितनी होती है? 40-50 हजार। वो तो मिलेगी ही, कंपनी खुद ही दे देती है। आप मुंह से बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे तब भी वो इतना तो देगी ही। और आप बोल देंगे तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, आप ऐसी मेंटेलिटी का अपने आप को शो करते हैं कि आप पैसों के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी से। नहीं साहब, हमें ये शो ही नहीं करना। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप आंसर याद रख लीजिएगा। आपको ये बोलना है कि सर अभी पैसे मैटर नहीं करते, मैं आपकी कंपनी से जुड़ता हूं, 1 साल में एक वैल्यू क्रिएट करूंगा, तब हम लोग सोच लेंगे। यू डोंट हैव टू से, बिकॉज उनकी सैलरी उनके दिमाग में फिक्स है साहब। आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके दिमाग में आपकी सैलरी फिक्स है साहब। आप क्या ही तो बता के कर लोगे। आप बोलोगे 1 लाख, बोलेंगे नहीं हम तो 50,000 सोच के बैठे हैं। अपनी बेइज्जती कराने का फायदा क्या है? क्योंकि वो देंगे तो उतना ही जितना वो दिमाग में सोच के बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर बेइज्जती करवानी क्यों? बेटर है कि आप यूं बोलिए कि सर अभी आप कुछ भी दे दीजिए, मैं 1 साल में अपने आप को अपनी कंपनी के वैल्यू क्रिएट करूंगा और उसके बाद हम सोच लेंगे। दिस इज द प्रॉपर आंसर, जिसमें आप दिखाते हो कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। फिर वो पता है, और ऐसे करके बहुत लोगों ने अपने इंटरव्यू क्रैक की है। ये बहुत अच्छा तरीका है लास्ट के क्वेश्चन का आंसर देने का। समझ में आया किस किस को ये आंसर अच्छा लगा? एक और बात बताता हूं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको सारे सवालों के जवाब आते हो साहब। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको परफेक्टली सब कुछ आता हो। आप कहीं ना कहीं अटकोगे। लास्ट में जाते जाते आप एक लाइन बोल दीजिएगा। पहली लाइन तो मैंने आपको समझा दी कि सर सैलरी का भी फर्क नहीं पड़ता है, 1 साल में आपके यहां काम करूंगा, वैल्यू क्रिएट करूंगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? क्या क्वेश्चन होगा उसके दिमाग में? कहीं ना कहीं तो आप पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तो अटके होगे ना। लास्ट में ना कोई क्वेश्चन नहीं होगा उसका, आपको उसको एक लाइन बोल के जाना है। क्या बोल के जाना है? कि सर हो सकता है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं कहीं अटका हूं या फिर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूं, मे बी। आप बोलिएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाया, लेकिन सर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि किसी सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है ये मुझे आता है सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझिए कि हर कोई सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आपको यह पता है कि उस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाता है तो किसी ना किसी दिन तो ढूंढ ही आएंगे ना। तो ये 2 लाइनें इंटरव्यू क्रैक करवा देंगी आपको। याद रखिएगा। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं अपने कॉन्फिडेंस के दम पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक बार हमारे कॉलेज में, और मेरे को ट्रिक पता लगी थी, उसकी ट्रिक्स होती हैं। एक बार हमारे कॉलेज में एक्सेंचर आई थी, तो उसके अलग अलग राउंड होते हैं, उनमें ग्रुप डिस्कशन भी एक राउंड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है मैं बताता हूं। बड़ा मजेदार था वो, बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था मेरा। ग्रुप डिस्कशन एक राउंड होता है। ग्रुप डिस्कशन में वो क्या करते हैं, जैसे वो डॉग्स बैठे होते हैं ना, उनमें बीच में रोटी डाली जाती है, फिर वो डॉग्स झपड़ के पड़ते हैं। ऐसे ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो आपको टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक पे आपको बोलना है। अब ना मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं पूरी स्टडी करके गया था कि ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कैसे करना है। उसका एक बड़ा गजब तरीका है। क्या करना है आपको? भाई वो टॉपिक कुछ भी बोले, आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है। मैं पढ़ के गया था और मैंने वही किया और मेरा क्रैक हो गया था। मैंने क्या बोला? सिर्फ आपको एक लाइन बोलनी है, कैन आई इनिशिएट फर्स्ट, बी ए लीडर, कैन आई इनिशिएट फर्स्ट। क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं? भाई शुरुआत करने में तो सबकी फटती है, सबको डर ही लगता है। होता क्या है, 10 लोगों को बिठाएंगे, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे चलो इस टॉपिक पे बोलो। टॉपिक दे रहे हैं आपको, इंडिया इज शाइनिंग, जस्ट से समथिंग अबाउट इट। अब ग्रुप में सबको डर लगता है, कोई सोचेगा तो सही ना कि मैं क्या बोलूं। मैंने क्या किया, ग्रुप में लोग बैठे हुए थे, उसने टॉपिक फेंका, मैंने तुरंत बोला मैम कैन आई इनिशिएट फर्स्ट। मेरा उसी लाइन पे सिलेक्शन हो गया था। और उसने बताया मजे की बात, कैन आई इनिशिएट फर्स्ट, क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं। इससे आपका सिलेक्शन हो गया और वो आपसे शुरुआत करवाते भी नहीं है।